करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप सभी, बहुत ही शानदार होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी मेरे प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे और बताएंगे कैसी चल रही है आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मेरे सभी प्यारे बहन भाई, आज का टॉपिक देख रहे होंगे कि अल्फाबेट टेस्ट लगा हुआ है। प्लेस वैल्यू आपको याद कराने की कोई जरूरत नहीं है, आप सबको रटी पड़ी होंगी कि भाई अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर कौन से स्थान पर आता है। मेरे प्यारे दोस्तों इसके अलावा अपोजिट भी आपको याद होंगे, तो इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं, सही है ना। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त तैयार हैं आज के सेशन के लिए? बताएंगे, बोलेंगे कि हाँ जी भैया वी आर रेडी फॉर दिस सेशन। तो सभी प्यारे दोस्त हम सब करेंगे और बताएंगे कि कोई दिक्कत तो नहीं है। मेरे सभी प्यारे गुड्डा एक एक क्वेश्चन करके चीजों को समझते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। पहले सवाल पर आते हैं, बताएंगे इसका क्या आंसर है। बेसिक सा क्वेश्चन है, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे और कहेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है। सभी प्यारे गुड्डा ध्यान से देखेंगे, सुनो जरा ध्यान से। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में, तो अंग्रेजी वर्णमाला क्या होती है? ए से कहानी शुरू हुई और जेड तक चली गई, ये अंग्रेजी वर्णमाला होती है। सवाल कह रहा है कि बाएं से 19वें, तो लेफ्ट साइड से 19वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर, लेफ्ट साइड 10वां अक्षर इसे चाहिए। अभी प्यारे दोस्त एक बार ध्यान से देखना, मैंने कहा ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है, दोनों वैल्यू लेफ्ट हैं। एक बात बताओ मुझे, इसमें दोनों वैल्यू लेफ्ट हैं, बाएं बाएं, ये हमेशा दोनों वैल्यू लेफ्ट हो ये जरूरी तो नहीं है, ये दोनों वैल्यू राइट भी तो हो सकती हैं, इन दोनों में एक लेफ्ट और एक राइट भी तो हो सकती है, हाँ या ना। मेरे प्यारे गुड्डा बहुत ध्यान से सुनो, जब कभी भी दोनों की दोनों वैल्यू लेफ्ट होंगी तो माइनस का साइन लगेगा। क्या बोला? माइनस का साइन लगेगा। जब जब दोनों वैल्यू, मेरे प्यारे गुड्डा, जब दोनों की दोनों वैल्यू लेफ्ट होंगी तो माइनस का साइन लगेगा। जब दोनों की दोनों वैल्यू राइट होंगी तो माइनस का साइन लगेगा। जब पहली लेफ्ट और दूसरी राइट होगी तो प्लस का साइन लगेगा। जब पहली राइट और दूसरी लेफ्ट होगी तो प्लस का साइन लगेगा। 100 बातों की एक बात है, जब दोनों वैल्यू एक जैसी होंगी तो माइनस लगेगा, दोनों वैल्यू अलग अलग होंगी तो प्लस लगेगा, ठीक है जी। अब सुनो, ध्यान से सुनो, तो मैंने क्या बोला? लेफ्ट लेफ्ट दोनों इक्वेशन माइनस हो गई, 19 में से 10 गई तो 9, और ये कहां से पूछ रहा है वैल्यू? लेफ्ट से। मतलब देखो इधर लेफ्ट होता है इधर राइट होता है, लेफ्ट से पूछ रहा है तो काउंटिंग कहां से शुरू हो रही है? ए से। जब कभी भी काउंटिंग ए से शुरू होगी तो जितनी आपको मान मिला है, जितनी वैल्यू मिली है, डायरेक्ट वहां पर हम वैल्यू का आंसर रख देंगे। और अगर जीवन में कभी ऐसा हो कि आपको जेड से काउंटिंग करनी पड़े तो फिर अपोजिट करना पड़ता है, ठीक है। तो 9 पर क्या आ जाता है? आई आ जाता है, और आई ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि बी ऑप्शन पर लिख रहा है। एक बार प्यारा सा थम्स अप करो और कह दो भैया हमें समझ में आ गया। बोलो जल्दी मेरे सभी प्यारे दोस्त, जल्दी बोलो हमें समझ में आ गया भैया, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, अगले सवाल पर बढ़ो। क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि बाएं से 20वें, किसमें? अंग्रेजी वर्णमाला में। मतलब अंग्रेजी वर्णमाला का अर्थ है कहानी ए से शुरू हुई है और जेड तक चली है। कहानी ए से शुरू हुई है और जेड तक चली है। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे गुड्डा, बहुत ध्यान से देखना क्या होगा। तो ए से लेकर जेड तक जाना है। मैंने क्या बोला? बाएं से 20वें अक्षर, तो लेफ्ट साइड से 20वें अक्षर, सुनो ध्यान से, लेफ्ट साइड से 20वें अक्षर के बाएं 5वां, मतलब लेफ्ट साइड 5वां अक्षर। मैंने क्या कहा? ये भी बायां ये भी बायां, मेरे प्यारे गुड्डा माइनस हो जाएगा, और 20 में से 5 गए तो 15 होगा। 15 कहां से? बाएं से। बायां मतलब ए से काउंटिंग शुरू है, परेशान नहीं होना, तुम्हारा बायां इसका बायां है, तुम्हारा दायां इसका दायां है, और 15 पर क्या आ गया? ओ आ गया, यही करेक्ट आंसर है। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। 15 पर ओ आता है, ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सही यहां तक? जल्दी से बताइए। डीपी ब्लॉग्स लिख रहे हैं भैया आपके मुंह में छाले हो गए हैं क्या? हाँ जी, तुम लोग भी पहचान लेते हो, मतलब आप लोग भी ना ये कहोगे कि भैया आप मतलब कभी कोई दिक्कत ऐसे बीमार हो जाते हो जल्दी जल्दी, क्या समस्या है? मेरे प्यारे गुड्डा देखो, जानबूझ के तो कोई भी बीमार नहीं रहना चाहता। बीमार होने से 3 चीजें तो बहुत दिक्कत आती है, स्वास्थ्य भी बिगड़ता है, पैसा भी खर्च होता है, और सबसे बड़ी बात जो आपका काम है वो भी दिक्कत में आता है। पर मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं, इसके पीछे का एक छोटा सा कारण भी है, गले के छाले वाले ये सब चीजें, जल्दी जल्दी बुखार आना, ये सारी चीजें। दिक्कत क्या है ना कि मतलब आप में से कुछ लोगों को पता होगा, कुछ नए जुड़े हुए हैं उनको शायद नहीं पता होगा। अभी लगभग 2 साल पहले की बातें हैं, जब मैं एसएससी जीडी की क्लास ले रहा था, और एसएससी जीडी की क्लास लेते लेते अचानक से मेरा मुंह टेढ़ा हो गया था। मतलब मेरे मुंह पे पैरालिसिस हो गया था, है ना। कुछ लोगों को आप में से पता भी होगा। तो जैसे ही पैरालिसिस हो गया तो मेरा मुंह टेढ़ा हो गया, और मेरे पूरे मतलब मुंह ने, जीभ ने हर एक मतलब काम करना बंद कर दिया। मैं पानी भी पीता था तो पानी बिखर जाता था, है ना, मुझसे बोला नहीं जाता था। मुंह कुछ ऐसे हो गया था, ऐसे ऐसे करके हो गया था। अब हो सकता है ये बातें अभी हम ऐसे करें तो हमें लगेगा कि यार ये तो हंसी की सी चीजें हैं, लेकिन उस टाइम पर ना जब ये गुजरी थी मेरे ऊपर तो मतलब ऐसा हो गया था कि जिंदगी खत्म हो गई, अब शायद जिंदगी में कुछ ना बचा हो। फिर मैं डॉक्टर के पास गया था, तो उन्होंने कहा कि लगभग 6 महीने लग जाएंगे तुमको ठीक होने में। हालांकि बच्चों, आपके आशीर्वाद जो आपने भगवान से आशीर्वाद लिया मेरे लिए, प्रसाद तक बांटा बच्चों ने, कि मतलब आपने जो आशीर्वाद ग्रहण किया मेरे लिए प्रभु से, भगवान से, या मतलब जिस तरीके से भी बच्चों ने पहुंचकर अपने अपने धार्मिक स्थलों पर मंदिरों में प्रसाद बांटे, गरीबों को दान दिया। मतलब बच्चों ने उस टाइम पे वीडियो बना के भेजी थी, भैया देखो परेशान मत हो, हमने आपके लिए प्रसाद बांटा। आप सभी वो बच्चे थे, बच्चों ने 100 रुपए भी अगर किसी ने इकट्ठे किए, 100 रुपए मतलब किसी के पास थे 10-10 रुपए करके बच्चा स्टूडेंट लाइफ में इकट्ठे करता है, मैं जानता हूं। और हर एक व्यक्ति अपने किसी सपने के लिए, कि भाई उसकी कोई चॉइस होती है, उसके लिए रुपए इकट्ठे करता है, लेकिन अपनी चॉइस को मार के तुमने उसका बस ये प्रसाद बांट दिया कि बस संदीप भैया ठीक हो जाए। तुम्हारी दुआओं से मैं 15 दिन में ठीक तो हो गया, और डॉक्टर ने कहा भी कि वास्तव में दवाओं से हमेशा हमने देखा कि 5-6 महीने लगते हैं, आप इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गए? तो मैंने उस टाइम पे छाती चौड़ी करके कहा भी था कि मेरे साथ मेरे भाई बहनों की दुआएं हैं, मेरे स्टूडेंट नहीं है वो, मेरा परिवार है।
लेकिन डॉक्टर ने उस टाइम पर ये कहा था तुम ठीक हो गए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, पर जब भी गर्मियों के से मौसम रहेंगे आपके मुंह में छाले, मतलब जो दवाओं का साइड इफेक्ट था वो इतना ज्यादा था कि भाई बहुत ज्यादा मुंह में छाले रहेंगे, यहाँ गले तक हो जाते हैं कई बार, तुम लगातार बुखार भी तुमको भी कुछ दिन तक 3-4 साल तक जल्दी जल्दी आएगा और तबियत तुम्हारी खराब रहेगी। अब उस टाइम पर मतलब ऐसा नहीं था कि मेरे पास बहुत ज्यादा ऑप्शन थे, जब मैं वो दवाई खा रहा था उस चीज की, तो मेरे पास ऐसे ऑप्शन तो नहीं थे कि मैं ये कहूं कि नहीं यार मैं तो बुखार कैसे झेलूंगा, क्योंकि आपने देखा होगा जब कोई समस्या आ जाती है ना तो आदमी उसके साइड इफेक्ट के बारे में नहीं सोचता, बस उस समस्या के सॉल्यूशन पर सोचता है। ऐसे ही मैं था उस टाइम पर, तो ये समस्या थी मेरे प्यारे गुड्डा। बाकी आपसे माफी चाहता हूं, आप भी बार बार मेरी वजह से डिस्टर्ब होते हैं, कई बार आपको भी समस्या होती है मेरी वजह से कि भैया कभी कोई क्लास में प्रॉपर तरीके से चीजें नहीं बन पाती हैं और कई सारी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि आपको बहुत उम्मीदें मुझसे होती हैं और मैं सच में हर एक उम्मीद पर खरा नहीं उतर पाता हूं, और जितनी आपको मुझसे उम्मीद होंगी उसका मैं बहुत ज्यादा परसेंट आपको नहीं दे पाता। यहाँ तक कि मेरा दिल भी जानता है कि मैं अगर एकदम स्वस्थ रहूं तो मैं मतलब एक तरफा माहौल बना सकता हूं, है ना, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा परेशान होता हूं और जानबूझकर ऐसा नहीं होता, पर यहाँ तक जब दिक्कत होती है ना कभी, मतलब आप समझो वो साइड इफेक्ट था उस चीज का। खैर धीरे धीरे सब चीजें ठीक होंगी, आप लोगों का प्यार है, दुआएं हैं, और आप, मैं तो हमेशा ही मानता हूं कि दूसरी जिंदगी जो आपने मुझे दी, आपके प्यार ने, आपकी दुआओं ने और आपके उन प्रसाद ने, क्योंकि दुआओं में ताकत तो होती है। थैंक यू वेरी मच आप सभी के लिए। खैर ये बताओ, ओ आंसर आया है, सभी मेरे प्यारे दोस्त समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरे प्यारे गुड्डा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है। एक और क्वेश्चन पर आएंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में, मतलब वही चीज है कि ए से लेकर जेड तक, यही तो अंग्रेजी वर्णमाला है। कह रहा है कि दाएं से 25वें के, क्या बोला, दाएं से 25वें के, दाएं से 25वें के दाएं 11वां, राइट साइड 11वां क्या होगा। दाएं से 25वें के दाएं 11वां क्या होगा। राइट राइट है ना दोनों, माइनस कर दो मेरे वीर, क्योंकि दोनों एक जैसे होने पर घटाया जाता है, दोनों एक जैसे होने पर घटाया जाता है। 25 में से 11 गया तो 14 आया, 14 पर n होता है, लेकिन क्या n इस सवाल का आंसर है इस बार। नहीं, एन करेक्ट नहीं है। क्यों? एन जवाब मत दो, एन तो गलत जवाब है, एन सही नहीं है, क्योंकि इस बार राइट से पूछा है, आपका राइट इधर है। राइट मतलब आपकी काउंटिंग जेड से शुरू है, और जब आपकी काउंटिंग जेड से शुरू है तो मतलब आपको विपरीत काउंटिंग करनी है, आपको पीछे से चलना उल्टा, तो आप भी इस एन का उल्टा कर दो ना। मैंने एन का विपरीत क्या बताया था मेरे प्यारे वीर, बताओ मुझे कमेंट में। एन का विपरीत मैंने क्या बताया था आपको, एन का विपरीत एम बताया था। बाबू बात समझ में आ गई? तो इस प्रश्न का आंसर ए ऑप्शन होगा जिस पे एम लिखा हुआ है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, इसका आंसर बताओ। तो अब तो आप लोग कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे प्यारे गुड्डा, ध्यान से सुनना। अंग्रेजी वर्णमाला में, तो यहां पर वर्णमाला में का मतलब ए से कहानी शुरू हो गई और जेड तक चलती है। ये अंग्रेजी वर्णमाला हमेशा सीधे क्रम में जाए ये जरूरी नहीं है, अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में भी हो सकती है, सही है ना, विपरीत क्रम में भी हो सकती है, मतलब ए से जेड ना जाकर ये जेड से ए तक भी जा सकती है। सुनो, तो कह रहा है कि दाएं से 20वें, राइट साइड से 20वें के दाएं 5वां, मतलब राइट साइड 5वां। ध्यान से सुनो, राइट से 20वें के राइट 5वां, तो दोनों वैल्यू राइट है, तब मैं इसे माइनस करूंगा। 20 में से 5 गए तो 15 आया, 15 पर ओ आता है, क्या ओ करेक्ट आंसर है गुड्डा? बहुत बढ़िया, एक भी बालक ने ओ नहीं दिया इस बार, इसका मतलब आप सब बहुत होशियार हो, एक बार में समझ जाते हो। दाएं से बोल रहा है तो दाएं का मतलब इधर से शुरू करूंगा और ये जेड से शुरू होगा। और ओ का विपरीत क्या होगा मेरे प्यारे गुड्डा? ओ का विपरीत क्या होता है आप जानते हो ना, ओ का विपरीत एल होता है। एल का मतलब है ए ऑप्शन राइट आंसर है, कोई डाउट ही नहीं बचा होगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बताओ इसका आंसर क्या है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, सुनो फिर से वही है, ए से लेकर जेड तक की वर्णमाला है, मैं इसे ए से जेड लिख रहा हूं। अगर ये अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत हो जाएगी ना तो फिर ए से जेड नहीं लिखूंगा, फिर मैं इसे जेड से ए लिखूंगा, सही है। अब सुनो, कह रहा है दाएं से 22वें, राइट साइड से 22वें अक्षर के बाएं तीसरा, लेफ्ट साइड तीसरा अक्षर क्या है। राइट से 22वें के लेफ्ट तीसरा अक्षर क्या है मेरे प्यारे गुड्डा? मेरे प्यारे गुड्डा, ये राइट और ये लेफ्ट क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ये राइट और ये लेफ्ट प्लस हो जाएगा। और 22 और 3 कितना हो गया? 25। 25 पर वाई आता है, पर वाई का तो विपरीत करना पड़ेगा ना मेरे प्यारे वीर, वाई का विपरीत करना पड़ेगा। वाई का विपरीत क्या होता है? वाई का विपरीत, राइट से बोला मतलब जेड से कहानी शुरू करनी है, और वाई का विपरीत क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देख रहे हो एग्जामिनर कितना चालाक है, वाई को ही रखा है पहले ऑप्शन पे ताकि हम गड़बड़ कर सकें, लेकिन हम गड़बड़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बताओ कमेंट में, क्योंकि हम एक एक शब्द ध्यान से पढ़ के जाएंगे एग्जाम में मेरे प्यारे गुड्डा। एग्जाम मतलब एग्जाम से पहले एक चीज को ध्यान से सीख के जाएंगे, और एग्जाम में भी एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ेंगे, तब सवाल करेंगे, लापरवाही नहीं करेंगे। दाएं से बोला है तो ध्यान देंगे, जेड से शुरू है, जेड से जब शुरू होगा मैं विपरीत करूंगा, अगर ए से शुरू होता तो विपरीत करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है ना, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे वीर, यहां तक बात समझ में आ गई। तो वाई का जो विपरीत हो जाएगा वो बी हो जाएगा, बी एकदम करेक्ट जवाब है। आगे बढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर और बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे बहन भाई बताएंगे क्या जवाब है इसका। देखो ना गुड्डा, अंग्रेजी वर्णमाला में मतलब फिर से ए से लेके जेड तक चीजें चल रही है, ए से लेके जेड तक चीजें चल रही हैं है भाई। तो कह रहा है बाएं से 15वें, लेफ्ट साइड से 15वें अक्षर के, बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 5वां, राइट साइड 5वां। तो मैंने कहा ये लेफ्ट है ये राइट है, तो ये इक्वेशन प्लस हो जाएगी, सही है ना, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे गुड्डा। 15 और 5 20 हो गया, और 20 पर क्या आएगा? टी आएगा। बोलो क्या अपोजिट करना है, यस और नो बताओ। एग्जामिनर इतना चतुर बन रहा है, उसने इस बार टी को नहीं पहले जी को मतलब अपोजिट करके रख रखा है। क्या मैं अपोजिट करूंगा? कमेंट करो, क्या मैं अपोजिट करूंगा? नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट से बोल रहा है, मतलब इस बार काउंटिंग ए से शुरू है, और काउंटिंग ए से शुरू का मतलब मैं अपोजिट नहीं करूंगा, तो मेरे सवाल का आंसर टी ही हो जाएगा। सवाल का आंसर बताएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर विपरीत क्रम की बात कर रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर विपरीत क्रम की बात कर रहा है। ध्यान से सुनना, सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए। मेरे गुड्डा पहली बात तो आप इस बात को महत्वपूर्ण तरीके से सीखा करो कि अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में चल रही है या उल्टे क्रम में चल रही है। अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में है या उल्टे क्रम में है, पूरा खेल ही इसी कॉन्सेप्ट का है। अब सुनो ध्यान से,
कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए, मतलब ए से जेड नहीं, इसे जेड से ए लिखा जाता है। क्या ये बात समझ में आई मेरे प्यारे गुड्डा? तो सवाल कह रहा है कि दाएं से 25वें, मतलब राइट साइड से 25वें के दाएं 16वां के राइट साइड 16वां क्या होगा? मेरे प्यारे शेर, ये भी राइट है, ये भी राइट है, तो क्या करूंगा वीर? माइनस करूंगा। तो मैंने क्या बोला, ये 25 में से 16 गए तो 9 आएगा और 9 पर आई आएगा। बोलो क्या विपरीत करना पड़ेगा दोस्तों? क्या विपरीत करना पड़ेगा? मैक्सिमम लोग यहां पर विपरीत कर देंगे क्योंकि उनको लगेगा कि यार दाएं से तो बोला, दाएं वाली वैल्यू को तो भैया विपरीत करते हैं। अरे मेरे प्यारे गुड्डा, तुम्हारी पिटाई कर दूंगा मैं। अरे तुम मुझे ये बताओ, जो मैं दाएं से जो वैल्यू आती थी उसे विपरीत करता था, ये बात तो सही है, लेकिन ये क्यों भूल गए कि उस दौरान वर्णमाला सीधे क्रम में होती थी और इस सवाल में वर्णमाला विपरीत क्रम में है। और मेरे प्यारे शेर, मेरे प्यारे भाई, मेरी बहन, मेरी लाडो, दाएं में यहां पहले जेड होता था और यहां दाएं में अब ए आया है। बात को ये क्यों नहीं समझते हो आप लोग? बताओ, कमेंट करो, मुझे बताओ कितने लोग समझ रहे हैं जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं। मूर्ख क्यों बनते हो? सवाल, बातों को ध्यान से सुना करो। मैंने ये कहा तुमसे, अभी तक जो सवाल चल रहे थे उसमें वर्णमाला सीधे क्रम में थी, और वर्णमाला सीधे क्रम में थी तो ये ए से जेड चल रहा था, और जब मैं देख रहा था तो दाएं पर जेड था, इसलिए मैं विपरीत करता था। लेकिन यहां पर तो दाएं पर ही ए है, तो जब मैं ए से चलूंगा तो विपरीत नहीं करूंगा। मैं दाएं बाएं देख के विपरीत या डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिखता। मैं देखता हूं कि कहानी ए से शुरू हो रही है या कहानी जेड से शुरू हो रही है। अगर कहानी ए से शुरू हो रही है तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूं, कहानी जेड से शुरू हो रही है मैं अपोजिट कर देता हूं। सिंपल सी बात है गुड्डा। समझ में आ गई कि नहीं? बोलो ना यार, बोलो, जल्दी बोलो, बात समझ में आ गई? तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला इस सवाल में चीजें शुरू हुई हैं दाएं से, और दाएं पर कौन है? दाएं पर तो ए है, और ए से शुरू होगा तो डायरेक्ट आई ही आंसर होगा। आई का मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है मेरे वीर, इस बात को हमें समझना है। दाएं बाएं देख के चीजों का अंदाजा नहीं लगाते, सही है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये देखना क्या कह रहा है, पहले तो ये देखना कि वर्णमाला विपरीत क्रम में है या सीधे क्रम में है, पहले ये तो देख लो। चेक करो क्या कह रहा है, कौन से क्रम में है वर्णमाला, चेक करना। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाता है, सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में, मतलब जेड से ए लिखा जाता है, जेड से ए लिखा जाता है, विपरीत क्रम में लिखा जाता है। सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि दाएं से 11वें, दाएं से तो बताओ, दाएं से 11वें अक्षर के बाएं 5वां, लेफ्ट साइड 5वां अक्षर क्या है? पहले ये बताओ, प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, प्लस या माइनस? आप कहेंगे राइट लेफ्ट दोनों अलग अलग, भैया प्लस कर दो, भैया दोनों अलग अलग वैल्यू होने पर प्लस कर दो। मैंने कहा ये राइट है ये लेफ्ट है, दोनों जुड़ गए, 11 और 5 16 हो गया, 11 और 5 16 हो गया। 16 पर पी आता है, बोलो पी करेक्ट है या कुछ बदलना पड़ेगा? जल्दी बोलो, 16 पर पी आएगा, ये तो बात सही है, लेकिन ये पी करेक्ट जवाब है या अपोजिट करना पड़ेगा? मुझे लगता है करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि दाएं से बोल रहा है और दाएं पर क्या है? दाएं पर तो ए है, जब ए से काउंट होगा तो अपोजिट नहीं करूंगा। बताओ, यहां तक बात समझ में आई है? मेरे सभी प्यारे बहन भाई इतनी सी बात को समझ चुके हैं, कोई समस्या तो नहीं है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो यहां तक उम्मीद करता हूं किसी भी साथी को, किसी भी भाई बहन को कोई दिक्कत ही नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, तो बताएंगे इस प्रश्न का क्या आंसर होगा? इस प्रश्न का क्या आंसर होगा? यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 21वें अक्षर, लेफ्ट साइड से 21वें अक्षर, है ना? सभी अक्षरों को, वर्णमाला के सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में बोल रहा है, तो बाएं से 21वें अक्षर के बाएं 10वां, लेफ्ट साइड 10वां, तो ये लेफ्ट दोनों माइनस हो जाएंगे। वर्णमाला विपरीत है, मतलब जेड से लेकर ए तक है। तो मेरे प्यारे गुड्डा 21 में से 10 गए तो 11 आ गया, 11 पर के आता है, 11 पर के आता है। सब लोग के आंसर दे रहे हैं, सब लोग पागल हो गए, तुम पागल, ठीक है ना? मतलब तुम लोग बिल्कुल भी बस ऐसे हल्ला मचाते रहना, भैया बढ़िया पढ़ाते हो। के दिख रहा है मुझे स्क्रीन पे, के दिख रहा है। अपने आप से पूछो, इतनी जल्दबाजी में आंसर गलत क्यों करना है? बार बार कहता हूं, एक क्वेश्चन लाखों बच्चों में ऊपर नीचे घुमा देता है मेरिट में। तुमको लगता है कि 1 नंबर क्या होता है? अरे 1 नंबर बड़ी बात है। तुम आधे नंबर का दर्द उस बच्चे से पूछना जो आधे नंबर से कभी मेरिट में बाहर हुआ था और आज तक केवल पढ़ाई कर रहा है। कुछ लोगों की तो उम्र तक ओवरेज हो जाती है, लेकिन पूरी जिंदगी उस आधे नंबर का फासला तय नहीं कर पाते वो लोग। पूरी जिंदगी सिलेक्शन नहीं हो पाता, वो दर्द होता है आधे नंबर का। क्या यार तुम सॉरी बोलो एक बार खुद से, कमेंट करके नहीं, अपने आप से बोलो, ऐसे थप्पड़ लगाओ और कहो भैया गलती हुई है तुमसे गलती, आता हुआ क्वेश्चन गलत कर रहे हो जल्दबाजी में। अरे विपरीत क्रम है, बाएं से बोल रहा है, काउंटिंग इधर से शुरू नहीं होगी क्या जेड से? जब विपरीत क्रम बोला है उसने तो काउंटिंग जेड से शुरू नहीं होगी क्या? जब बाएं से बोला है तो मैं कह रहा हूं मेरा बायां इसका बायां है, भाई आपका बायां इसका बायां है, आप ये बात समझो। और जेड से शुरू होने का मतलब क्या गुड्डा? कि आप ए का विपरीत करोगे, आप के का विपरीत करोगे और के का विपरीत क्या होगा? पी होगा। मेरे प्यारे गुड्डा आप समझते नहीं हो, 11 पर के और के का विपरीत आपको करना होगा। के का विपरीत क्या हो जाएगा? के का विपरीत पी हो जाएगा। काला पानी याद करने की ट्रिक भी बताई थी आपको, सही है? मुझे बताओ ए ऑप्शन करेक्ट है कि नहीं? अच्छा एक और बात बताओ, ये क्वेश्चन तुमसे गलत हुआ इस बात की तुमको भी पता है, मुझको भी पता है, मुझे ईमानदारी से बताना इसके गलत होने के 2 कारण हो सकते हैं। एक तो तुम्हारी समझ में तो आया, पर तुम्हारी लापरवाही, तुम्हारी जल्दबाजी की वजह से तुमने गलत कर दिया, और दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि मेरा पढ़ाया तुम्हारी समझ में ही नहीं आ रहा। मुझे बताओ ये गलती तुम्हारी ओर से थी या मेरा पढ़ाया समझ में ही नहीं आ रहा तुमको? बताओ ध्यान से जल्दी। मेरे प्यारे गुड्डा ये मेरा पढ़ाया समझ में नहीं आया क्या? ये जल्दी की एक गलती थी। ऐसी गलती मत करो। अगर मेरा पढ़ाया समझ में नहीं आ रहा है तो बता दो, मैं चीजें बदलूंगा, तरीके बदलूंगा, आराम से पढ़ाऊंगा और मेहनत करूंगा, और ऐसे नहीं, ये गलत बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, ध्यान से देखो क्या कह रहा है, इस सवाल को ध्यान से देखेंगे।
ये सवाल क्या कह रहा है सुनो, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख रहा है। मतलब कहानी जेड से शुरू हुई है और ए तक चली है। ये अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर विपरीत क्रम, ये होता है। क्या कह रहा है? तो बाएं से सातवें, मतलब लेफ्ट साइड से सातवें के दाएं 12वां, राइट साइड 12वां, लेफ्ट और राइट अलग अलग है तो प्लस हो जाएगा। और 7 और 12 19 होगा, 7 और 12 19 और 19 पर एस होगा। मुझे कमेंट में बताओ विपरीत होगा या नहीं होगा। हाँ, इस बार ये हुई ना बात, इस बार सबका आंसर एच है। बहुत बढ़िया। तो मैंने क्या बोला, बाएं से मतलब इधर से काउंटिंग शुरू है। तो मैंने क्या बोला, एस का विपरीत करना पड़ेगा, एस का विपरीत करना पड़ेगा। और एस का विपरीत क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। एस का विपरीत एच, और एच करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई भी डाउट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। अब देखो ये क्वेश्चन तो काफी बड़ा आ गया। जब छोटे छोटे क्वेश्चनों में गड़बड़ होगी तो ये क्वेश्चन कैसे होगा? एक बार इस क्वेश्चन को देखो, पहले सॉल्व मत करो और पिछले क्वेश्चनों से इस क्वेश्चन की तुलना करो, केवल तुलना करो। मेरे प्यारे शेर देखना, मेरे प्यारे गुड्डा, मैंने क्या कहा सुनो। ये देखो, अब तक ना बस एक लेफ्ट होता था, एक राइट होता था, एक लेफ्ट होता था, एक राइट होता था, या दोनों लेफ्ट होते थे या दोनों राइट होते थे, प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट चल जाता था। इस वाले क्वेश्चन में तो बाएं दाएं बाएं दाएं, ये बहुत बार आया है। कैसे करूंगा मैं इसे, कैसे करूंगा मैं इसे? जरा क्वेश्चन पर आएंगे। मेरे प्यारे गुड्डा, भैया जी मैं जिस लड़की से प्यार करता था उसकी शादी हो रही है, वो मेरा पहला प्यार था, बहुत दुख हो रहा है। वाह मेरे शेर वाह। बेटा पढ़ाई पर ध्यान दे ले मेरे शेर, मैं तेरे दर्द समझ सकूं, मैं तेरे दर्द समझ सकूं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो किसी और की किस्मत में है वो कभी हमारी नहीं हो सकती, जो किसी और की किस्मत में है वो कभी हमारी नहीं हो सकती। और इतिहास गवाह है मेरे दोस्त, पहली मोहब्बत कभी कामयाब नहीं हो सकती। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। यहां तक अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ध्यान से सुनेंगे। मेरे प्यारे गुड्डा क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, सुनो ध्यान से। मैंने क्वेश्चन में क्या बोला, सभी प्यारे गुड्डा बहुत ध्यान से सुनेंगे। सवाल यहां पर क्या लिख रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में। तो पहले तो ये बताओ अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में है या उल्टे क्रम में है? कमेंट करके बताओ, सीधा क्रम या उल्टा क्रम। क्या आपसे ये बोला था कि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में कर दो? क्या आपसे पूरे क्वेश्चन में कहीं बोला है? नहीं बोला है। आपसे कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में। इसका मतलब कहानी तो ए से शुरू है और जेड तक जा रही है, कहानी तो ए से शुरू है और जेड तक जा रही है। मैं इसके डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। सवाल ऐसा जब भी आए ना, आपको क्या करना है, बहुत से बच्चे एबीसीडी लिखने लग गए होंगे, रुक जाओ, ध्यान से देखो क्या मेथड बताता हूं। आप ये देखो क्वेश्चन में कि शुरू में बाएं से बोला है दाएं से, तो उसने बोला है बाएं से 15। क्या बोला है? बाएं से 15 बोला है। इस सवाल में जितने भी बाएं हैं, आगे आगे जितने भी बाएं हैं उन सब पर माइनस लगा दो। देखो ये बायां है, माइनस लगा दो, ये बायां है, माइनस लगा दो, ये बायां है, माइनस लगा दो। भैया जी क्या ये कोई नियम होता है कि बाएं को माइनस करते हैं? मेरे प्यारे गुड्डा बाएं को माइनस करते हैं, ये कोई नियम नहीं है। नियम ये है कि जितने भी पहले वाले के जैसे होते हैं उनको माइनस करते हैं। तो पहले वाला क्या था? बायां, तो बायां का जैसा कौन होगा? बायां का बायां बायां ही होगा, बाएं का जैसा बायां ही तो होगा, इसलिए मैंने बाएं को माइनस लगाया। अगर पहली वैल्यू दायां होती तो मैं दाएं को माइनस लगाता। अब सुनो मेरे प्यारे गुड्डा, मैंने बाएं को माइनस कर दिया, अब बचा क्या? दायां, उनको प्लस लगा दो। तो इस दाएं को प्लस लगा दो, इस दाएं को भी 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 प्लस लगा दो। ठीक है, अब आप लोग कहोगे भैया ये शुरू में जो बायां है इसे क्या लगाओगे? माइनस या प्लस? इसे कुछ मत लगाओ, पहले वाले को यूं रहने दो। मेरे प्यारे गुड्डा उसके बाद ना ऐसे मन में एक आइडिया लेके चलो कि तुम्हारे पास 15 रुपए हैं, शुरू वाली वैल्यू का मतलब तुम्हारे पास इतने रुपए हैं। अब क्या करना है? अब आपको आगे बढ़ते जाना है। प्लस आएगा तो इसका मतलब मेरी जेब में रुपए आ गए, माइनस आएगा इसका मतलब रुपए चले गए, प्लस का मतलब रुपए आ गए, माइनस का मतलब रुपए चले गए। सुनो तो इसका मतलब बाएं से 15, मेरे पास 15 वैल्यू है। मैंने क्या कहा? 15 में 8 आ गए तो 15 और 8 23 हो गए। मेरे साथ कैलकुलेशन करो बाबू, 15 में 8 आ गए तो 15 और 8 23 हो गए, 23 में से 10 चले गए तो 13 रह गए, 13 में 4 आ गए तो 17 हो गए, 17 में 5 आ गए तो 22 हो गए, 22 में से 9 चले गए तो 13 हो गए, 13 में से 5 चले गए तो 8 रह गए, 8 में 10 आ गए तो 18 हो गए। और 18 पर क्या आता है? 18 पर आर आता है। क्या मैं आर का अपोजिट करूंगा? नहीं, क्योंकि बाएं से बोल रहा है, बाएं पर तो इस बार ए है, क्योंकि वर्णमाला सीधे क्रम में थी। ये ट्रिक आपको कैसी लगी जरूर बताओ, जरूर बोलो ये ट्रिक आपको कैसी लगी, जरूर बताओ ये ट्रिक आपको कैसी लगी। मेरे सभी प्यारे दोस्त कोई समस्या तो नहीं है? यहां तक बोलेंगे जल्दी से, मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझेंगे। सर आपका नाम क्या है? आप तो गजब पढ़ा रहे हैं, मैं पहली बार ही पढ़ रहा हूं, अभी 12th पास करिए। थैंक यू गुड्डा पहले तो क्लास में आने के लिए। और रही बात नाम की, तो नाम से क्या लेना है, आप पढ़ाई करो, आपको समझ में आ रही है, अच्छी बात है। और नाम की बात यह भी है कि आप कंपटीशन लाइन में एक सप्ताह रुको, एक सप्ताह ध्यान से पढ़ो, लाइब्रेरी वगैरह जाओ, मेहनत करो, 4 लोगों से बातें करो, कंपटीशन में नाम आपको खुद बता देंगे वो सब लोग, नाम आपको फिर पता चल जाएगा। ठीक है, बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत यहां तक? तो मैंने कहा आर करेक्ट आंसर है, आर करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, बताओ इसका क्या आंसर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरे सभी प्यारे गुड्डा ध्यान से समझेंगे क्या आंसर हो सकता है। ऐसे ही करना जैसे अभी बताया था मैंने। सुनो ध्यान से, मैंने यहां पर क्वेश्चन में बोला इस बार अंग्रेजी वर्णमाला में, तो मतलब ए से लेकर जेड तक यही वैल्यू तो है, ए से लेकर जेड तक, ए से जेड तक यही वैल्यू तो है। सवाल कह रहा है कि दाएं से 16वें, दाएं से 16वें। इस बार माइनस क्या होगा बताना, माइनस क्या होगा? कौन सी वैल्यू को मैं माइनस करता हुआ जाऊंगा? बोलो जल्दी जल्दी बोलो, कौन सी वैल्यू? तो पहली वैल्यू दायां है, दायां, मैं पहली वाली वैल्यू के जैसी वाली वैल्यू को ही तो माइनस करता हूं। तो मैंने कहा जितने भी राइट है उस पर माइनस लगा दो, ये राइट है माइनस लगा दो, ये राइट है माइनस लगा दो। मेरे प्यारे गुड्डा ये राइट है माइनस लगा दो,
और जो बच गए मतलब लेफ्ट, उनको उनको मेरे प्यारे गुड्डा प्लस लगा दो। तो ये बायां है इसे प्लस लगाओ, ये बायां है इसे प्लस लगाओ, उसके बाद ये बायां है इसे प्लस लगाओ, ये बायां है इसे प्लस लगाओ और कैलकुलेशन करो मेरे साथ। कैसे? 16 रुपए है हमारे पास, 16 रुपए है हमारे पास। 16 में 5 आ गए तो 21 हो गए मेरे प्यारे गुड्डा। 16 में 5 आ गए तो 21 हो गए, 21 में 4 और आ गए तो 25 हो गए, 25 में से 10 चले गए तो 15 रह गए, 15 में से 9 चले गए तो 6 रह गए, 6 में 10 आ गए तो 16 हो गए, 16 में 3 आ गए तो 19 हो गए, 19 में से 4 चले गए तो 15 हो गए, और 15 पर क्या आता है? ओ। क्या ओ करेक्ट है? ओ करेक्ट है या विपरीत करना पड़ेगा? ध्यान देना, सवाल कह रहा है दाएं से, सवाल दाएं से शुरू हुआ है, सवाल दाएं से शुरू हुआ है मेरे प्यारे वीर, दाएं से। और दाएं पर कौन बैठा है? जेड बैठा है। सवाल दाएं से शुरू हुआ है और दाएं पर जेड बैठा है, तो ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे वीर, मेरे प्यारे मोहन, मैं यहां पर इस ओ का विपरीत तो करूंगा, ओ का विपरीत तो मैं करूंगा, और ओ का विपरीत क्या होगा? ओ का विपरीत एल होगा, ओ का विपरीत एल होगा, जो कि मेरे क्वेश्चन का एकदम करेक्ट जवाब होगा। सही है जी, बहुत सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, बताओ इसका क्या आंसर है। ये सवाल इस बार बिल्कुल बदल कर आया है, ये सवाल इस बार बिल्कुल बदला हुआ क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना, जल्दी जल्दी में गलत मत कर देना। पहले पढ़ लो आप सवाल को, करा तो मैं दूंगा ही, उसमें तो कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं है। बताना ध्यान से देखकर क्या है ये मेरे प्यारे गुड्डा। इस सवाल को ध्यान से देखना, एक बार मैं एक छोटी सी और बहुत खास बात आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनेंगे। गुड्डा तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, दाएं से बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला सीधी है तो जेड से शुरू है, तो मैं 15 पर ओ आएगा और ओ का विपरीत एल आंसर करूंगा, ठीक है ना। चलो, तो अब मेरे सभी प्यारे दोस्त जितने भी साथी हैं, इस सवाल को ध्यान से देखना, एक बार कमेंट रोक दो। सवाल ने इस बार क्या बोला है? अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है। यह अर्धांश, अर्धांश क्या है? अर्धांश का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनेंगे मेरे शेर, हमेशा ध्यान देंगे कि जो कुल अक्षर होते हैं वो 26 होते हैं, तो ये 26 अक्षर हमेशा प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश, तो अर्धांशों में विभाजित होते हैं। प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश ऐसे विभाजित होते हैं सभी मेरे प्यारे गुड्डा, बहुत ध्यान से चीजों को समझेंगे। प्रथम अर्धांश होता है ए से लेकर एम तक, जिसमें 13 लेटर होते हैं, और द्वितीय अर्धांश एन से जेड होता है, जिसमें भी 13 लेटर होते हैं। कहने का मतलब तो बड़ा ही स्पष्ट है ना, कि जब 26 लेटर टोटल है तो 13 इधर, टोटल 26 तभी तो बनेंगे। प्रथम अर्धांश 13 है, द्वितीय अर्धांश 13 है, तो 13 है तो ये हो गए और 13 ये हो गए। यहां तक कोई डाउट नहीं है ना? अब सुनो ध्यान से, ये कह रहा है कि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दीजिए, तो जो वैल्यू ए से एम है उसे एम से ए लिख दिया जाता है। बात समझ में आई कि नहीं भाई? ए से एम जो थी उसे विपरीत करके एम से ए लिख दिया, और प्रथम को विपरीत करने की बात करिए, दूसरे वाले के बारे में कुछ नहीं कहा, तो दूसरे वाले को डायरेक्ट एन से जेड ऐसे ही उतार दीजिए, कोई डाउट नहीं है। और मेरे प्यारे शेर ये कह क्या रहा है? बाएं से 16वें लेफ्ट साइड से 16वें अक्षर के बाएं 8वां, लेफ्ट साइड 8वां। तो मेरे प्यारे गुड्डा इसका मतलब क्या है? लेफ्ट से लेफ्ट माइनस होगा कि नहीं? माइनस होगा। 16 में से 8 गए तो 8, और 8 पर एच मत लिख देना डायरेक्ट। यहां पर आप लोग ऐसे समझो कि लेफ्ट से 8वां चाहिए, मतलब यहां से ये चाहिए। तो मेरे प्यारे गुड्डा एक छोटी सी चीज ध्यान से सुनो, अगर आप यहां से गिनते गिनते ए तक चले जाओगे तो इसका मतलब आपको 13वां लेटर मिलेगा, और 13वें लेटर पर आपको ए मिलेगा। क्या ये बात समझ में आई है? लेकिन आपको मेरे प्यारे गुड्डा 13वां लेटर नहीं चाहिए, आपको चाहिए 8वां। तो 13 से पीछे 12, 11, 10, 9, 8, आपको ये लेटर चाहिए। बोलो हाँ या ना? तो मेरे प्यारे गुड्डा मुझे एक चीज बताओ, थोड़ा सा माइंड लगाओ, कि अगर यहां ए से, मैं देख रहा हूं एम से ये ए है, तो अगर ये एम से ए है, जब मैं एम से ए जा रहा हूं तो ये तो ए से एम है, तो यहां तो मैं इधर से जब इधर जाऊंगा तो यहां तो वैल्यू कम होती जा रही है, तो सीधी सी बात है ये बी सी डी ई एफ, एफ करेक्ट आंसर होगा इसका। हाँ या ना? जल्दी जल्दी बोलो हाँ या ना? कुछ है? थोड़ा सा बेसिक पे तो काम किया मैंने बस इतनी सी बात बोली कि भाई मुझे 8वां चाहिए बाएं से, मतलब इधर से, तो कहने का मतलब मुझे इधर से काउंटिंग करते करते 8वां चाहिए, और मुझे पता है मैं एम से ए तक यानी कि उल्टा काउंट कर रहा हूं। तो मेरे प्यारे गुड्डा मैंने हिसाब लगाया कि अगर मैं यहां से 13 पे पहुंच गया तो ए आ जाएगा। आप चाहो 13 तक मत जाओ, आप चाहो ऐसे काउंट कर लो कि आपको 8वां चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वां चाहिए आपको। तो मेरे प्यारे गुड्डा देखो, एम से लेकर ए तक, एम से ए तक, अगले वाले ग्रुप को भूल जाओ, एम से ए तक, तो एम से ए कैसे, मतलब पीछे तो हटना पड़ रहा है, तो सीधी सी बात है एम से पीछे हटो, तो एक पर तो एम आ ही गया, फिर पीछे हटो एल आया, फिर पीछे हटो के आया, फिर पीछे हटो जे आया, फिर पीछे हटो आई आया, फिर पीछे हटो एफ आया, फिर पीछे हटो जी आया, सॉरी जी आया, फिर पीछे हटो एफ आया कि नहीं? लेकिन आपको पीछे ना हटना पड़े, आगे जाना पड़े, ये ज्यादा वैल्यू सही है। बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि मेरे प्यारे गुड्डा ये चीजें होती है। बात समझ में आ गई? जल्दी से बताओ। अब डायरेक्ट ट्रिक सुन लो, ये तो मैंने आपको दोनों साइड की बेसिक मेथड बता दी, अब डायरेक्ट ट्रिक सुन लो मेरे प्यारे गुड्डा, डायरेक्ट ट्रिक सुन लो, सुनो ध्यान से मेरे प्यारे शेर। मुझे पता है कि मुझे इसी ग्रुप की वैल्यू चाहिए, हाँ या ना? मुझे एक बात बताओ, अंग्रेजी वर्णमाला में अगर मैं आपसे कहूं कि भाई जेड राइट से कितने पर आता है, मगर ए से जेड तक की बात करूं, बहुत ध्यान से सुनना, ट्रिक बता रहा हूं इसकी, तो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यार ऐसे तो कोई भी बता देगा, डायरेक्ट बता दो ना, मेथड सब है, लेकिन मुझे पता आपको कैसे उठा के लेके चलना है। मेरे प्यारे गुड्डा, आप लोगों ने, कितने लोगों ने वो चीज सुनी है? मुझे एक बात बताओ ईमानदारी से, बस इतनी बात पूछना चाहूंगा मैं, बस इतना पूछना चाहूंगा कि आप में से कितने लोगों ने ये बात सुनी है कि अगर किसी चीज की प्लेस वैल्यू को लेफ्ट से राइट में परिवर्तित करना है तो 27 में से घटा दो, 27 में से घटा दो, ये मेथड कितने लोगों को पता है? कहने का मतलब यह है कि जेड लेफ्ट से आता है कितने पर, लेफ्ट से कितने पर आता है? 26 पर। लेकिन अगर इसी जेड की वैल्यू राइट से निकालनी हो तो कैसे निकलेगी? 27 माइनस 26 बराबर 1 निकलेगी, हाँ या ना? कम से करो 27 वाला मेथड सबको पता है। तो एक बात बताओ, 27 कहां से आया? तो 27 कहां से आया?
27 मैं बताता हूं कहां से आया। कुल लेटर में एक जोड़ के घटाया जाता है। कुल कुल 26 लेटर होते हैं, 26 में एक जोड़ते हैं तब 27 आता है। तो मेरे प्यारे गुड्डा, अगर वहां 26 लेटर हैं तो क्या मैं ये कह सकता हूं इस ग्रुप में 13 लेटर हैं, एम से ए तक, मानोगे कि नहीं? और अगर इस ग्रुप में 13 लेटर हैं तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला 13 13 प्लस 1, 13 प्लस 1 माइनस 8 कर दो, ये वाला 8, क्योंकि एम से ए उल्टी वैल्यू में पढ़ रहा हूं, है ना? तो 13 और 1 14 माइनस 8 6, और 6 पर क्या गया? एफ आ गया। ऐसे भी डायरेक्ट हो सकता था। थम्स अप करो, बात समझ में आई कि नहीं आई? मेरे सभी प्यारे गुड्डा बता दो ये मेथड समझ में आया कि नहीं? आप जैसे चाहो ऐसे करो, मैंने दो दो तरीके आपको बता दिए हैं। बताइए जल्दी से, थम्स अप करेंगे कि हाँ भी आया समझ में। नहीं आया तो भी परेशान मत होना, मैं आपको मेरे प्यारे गुड्डा ऐसे भी और क्वेश्चन कराऊंगा, मैं भी देखूं कब तक आपको समझ में ना आए। आपको जरूर समझ में आएंगी, हर चीजें समझ में आएंगी। सही है, बताएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाएंगे और इसका आंसर बताएंगे। ध्यान से देखो क्या कह रहा है ये सवाल। सवाल कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाता है। मतलब जो ए से एम है उसे एम से ए कर दिया जाता है और दूसरे वाले को एन से जेड ही रहने दिया जाता है। भाई बात तो वही हुई ना, जो ए से एम की वैल्यू है उसे ए से एम ना लिख के एम से ए लिख दिया। दो ही तो अर्धांश होते हैं, ए से एम और एन से जेड, और उसने कहा कि प्रथम वाले को विपरीत कर देता है। तो जो ए से एम है उसे एम से ए कर दिया, दूसरे वाले को सेम उतार दिया। अब क्या कह रहा है? तो दाएं से 21वें के दाएं 5वां। तो मैंने कहा ये राइट और ये राइट दोनों वैल्यू माइनस हो गई। 21 में से 5 गया तो 16, ये राइट और ये राइट। 21 में से 5 गया तो 16, तो मुझे 16 कहां से चाहिए? राइट से, मतलब इधर से। आया ना मेरे प्यारे गुड्डा? 16 को ध्यान से देखते हुए मुझे बताओ, क्या यहां से यहां तक 13 नहीं हो गए? मैं इस 16 को अगर 13 प्लस 3 लिख दूं तो क्या कोई दिक्कत है? 13 प्लस 3। सर 13 प्लस 3 क्यों लिख रहे हो? 13 प्लस 3 इसलिए लिख रहा हूं कि जब मैं इधर से काउंट करूंगा तो जेड से एन वाला जो ये वाला ग्रुप है इसमें 13 अक्षर तो होंगे। हाँ या ना भाई, दोनों में 13 13 है। तो मेरे प्यारे गुड्डा 13 तो ये हो गए, मतलब जब जेड से गिनते गिनते एन तक आए तो 13 कंप्लीट हो गए। और 3 आपको कहां से लेने हैं? इसमें से। और इसमें से 3 का मतलब कैसे लोगे भाई? सीधी बात है, 13 जब यहां से कंप्लीट होंगे तो 14 पर ए, 15 पर बी, 16 पर सी। ए से एन तक ऐसे तो जाओगे आप भाई, यहां से यहां तक 13 हो गए, फिर 14 पर ए, 15 पर बी, 16 पर सी। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? माइंड लगाना पड़ेगा गुड्डा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं लगाना इसमें। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या कोई दिक्कत है? आप इन चीजों पर काम तो करो, आपको एबीसीडी लिखनी ही नहीं पड़ेगी। आज के दौर में भी जब बहुत सारी ट्रिक मार्केट में है, सब कुछ है, हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है कंटेंट पर, फिर भी मैं देखता हूं बहुत लोग अभी एबीसीडी लिख के करवा रहे हैं बच्चों से। भैया बच्चे को इतना भ्रमित करना ही नहीं है। डायरेक्ट बताना है कि प्रथम अर्धांश ए से एम होता है, दूसरा अर्धांश एन से जेड होता है। प्रथम अर्धांश को विपरीत करने का मतलब जो ए से एम था उसे बदलकर एम से ए कर दो। राइट बोल रहा है तो राइट से काउंट कर दो, 16 बोल रहा है तो एक ग्रुप में 13 होते हैं, इसका मतलब 13 ये वाले तो 13 कंप्लीट हो गए, 3 इधर से ले लो, एबीसी खत्म। क्या दिक्कत है? सही है ना? बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो, बताइए इसका क्या आंसर है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताइए इसका आंसर क्या है? ध्यानपूर्वक समझना इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। मैंने कहा अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत। दोबारा से वही चीज है कि जो ए से एम था उसे एम से ए कर दिया, 13 अक्षर है इसमें और ये विपरीत हो गया है। मेरे प्यारे गुड्डा इसका मतलब दूसरे को सीधा लिख दो, उसे एन से जेड ही लिख दो, कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? सवाल कह रहा है तो दाएं से 14वें अक्षर, दाएं से 14वें, राइट साइड से 14वें अक्षर के बाएं छठा, लेफ्ट साइड छठा। ये राइट और ये लेफ्ट अलग अलग हैं तो ये जुड़ जाएगा, 14 और 6 जुड़कर 20 हो जाएगा। और 20 पर मेरे प्यारे गुड्डा 20 पर 20 चाहिए मुझे, तो मैं इस 20 को 13 प्लस 7 में तोड़ूंगा, क्योंकि ग्रुप में तो 13 मैक्सिमम वैल्यू होगी, 13 प्लस 7। तो मेरे प्यारे गुड्डा मुझे राइट से काउंट करना है, मतलब इधर से। तो इस ग्रुप में 13 अक्षर होंगे कि नहीं? इस ग्रुप में 13 अक्षर होंगे। अगर इस ग्रुप में बताएंगे कि 13 अक्षर हैं तो 7 इसमें होंगे, 13 इसमें है तो 7 इसमें होंगे। तो मुझे एक बात बताओ, 13 के बाद जब मैं 7 गिनूंगा तो कैसे गिनूंगा भाई? 14 पर ए, 15 पर बी, 16 पर सी, 17 पर ऐसे कर करके तो गिनूंगा। लेकिन ऐसे करने की भी जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट एक चीज पर जा सकता हूं कि अगर ये वैल्यू 13 है तो मुझे यहां से 7 चाहिए, तो इसका मतलब पहले पर तो ए आया, फिर 7 का मतलब डायरेक्ट यहां पर जी आएगा, क्योंकि यहां से तो वर्णमाला सीधी हो गई। हाँ या ना? बताओ ना, हम सब करो एक बार कि भैया बात पूरी तरीके से यहां सेट हो चुकी है। मैंने क्या बोला? मैंने करेक्ट आंसर बोला ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया भाई, आओ जी बताओ इसका क्या आंसर है। और इस सवाल में ये जो विपरीत कर रहा है ना, इस सवाल में जो विपरीत कर रहा है वो दूसरे वाले अर्धांश को विपरीत कर रहा है, द्वितीय अर्धांश को विपरीत कर रहा है। ध्यान से सुनेंगे मेरे प्यारे गुड्डा, अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को यदि 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 उल्टा लिख दिया जाए, मतलब मेरे प्यारे गुड्डा जो ए से एम है पहला वाला अर्धांश, उसे तो इस बार सीधा रखा है, दो ही तो होते हैं, एक ए से एम, दूसरा एन से जेड। तो पहले अर्धांश को तो विपरीत नहीं किया, इस बार दूसरे द्वितीय अर्धांश को विपरीत किया है। कर दे, पहला ए से एम सीधा, दूसरे को जेड से एन कर दिया, जेड से एन कर दिया। फिर ये कह रहा है तो बाएं से 21वें, लेफ्ट साइड से 21वें के बाएं 5वां, लेफ्ट साइड 5वां अक्षर क्या है? चुटकी में सॉल्व होगा, चुटकी में। लेफ्ट और लेफ्ट माइनस माइनस। मेरे प्यारे गुड्डा 21 में से 5 गए तो 16। मैं 16 को 13 प्लस 3 में काउंट कर सकता हूं कि नहीं? कर सकता हूं। मैं 13 के साथ, जैसे 18 हुए तो 13 प्लस 5, 20 हुए तो 13 प्लस 7, 16 हुए तो 13 प्लस 3, 15 हुए तो 13 प्लस 2। मैं 13 को क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है ग्रुप की कंप्लीट वैल्यू 13 है। सही है ना? तो मेरे प्यारे शेर मुझे वैल्यू लेफ्ट से निकालनी है।
अर्थात इधर से मुझे 16 चाहिए इधर से, तो यहां से यहां तक तो 13 कंप्लीट हो ही गए, 13 यहां से और 3 इधर से ले लो। जैसे 13 के बाद 13 तो ये हो गए, 3 यहां से लेने, तो यहां से 1 लिया तो z, उससे पिछल लिया तो y, उससे पिछल लिया तो x, 3 लेने z, फिर कौन आएगा y, फिर कौन आएगा x, ऐसे करके तो एंटर जा रहा है, तो करेक्ट जवाब x हो जाएगा। थम्स अप कर दो, रुकने नहीं चाहिए इस बार थम्स अप और दिल, अगर वाकई में तुमको लग रहा है कि यार एक यूनिक चीज भैया ने बताई है, जरूरत ही नहीं है अंग्रेजी वर्णमाला कंप्लीट रूप से सीधी हो, अंग्रेजी वर्णमाला कंप्लीट रूप से उल्टी हो, अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश विपरीत हो, अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा अर्धांश विपरीत हो, अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांश क्यों ना विपरीत हो, सब कुछ चीजें चुटकियों में सॉल्व होती है अगर शिद्दत से सीखी जाए तो। मैंने बोला करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, बताओ इसका क्या आंसर है। ध्यान से देखेंगे, अगर अभी भी आपको लगता है कि नहीं भैया अभी चीजें नहीं बनी, कोई बात नहीं है, रिलैक्स करो मैं हूं अभी। इस क्वेश्चन को देखो, ये भी सेम है, ध्यान से सुनेंगे सभी मेरे प्यारे गुड्डा। सवाल क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। देखो द्वितीय को विपरीत कर रहा है, मतलब पहले वाले को तो ए से एम डायरेक्ट ही लिख रहा है, पहले वाले को ए से एम डायरेक्ट लिख रहा है और दूसरे वाले को लिख रहा है जेड से एन। दूसरा अर्धांश एन से जेड होता है, लेकिन उसे एन से जेड ना लिखकर जेड से एन लिख रहा है। और हमसे सवाल कह रहा है बताओ बाएं से 8वें, लेफ्ट साइड से 8वें के दाएं 11वां, राइट साइड 11वां। तो मेरे प्यारे गुड्डा लेफ्ट और राइट जुड़ गए तो ये 8 और 11 है 19 हो गए, मतलब जैसे ही ये वैल्यू जुड़ गई तो 8 और 11 है 19 हो गई, 8 और 11 है 19 हो गई। और मेरे प्यारे गुड्डा 19 को मैं क्या लिख सकता हूं, 19 को बताओ, कमेंट करो 19 को मैं क्या लिख सकता हूं, बताओ 19 को मैं क्या लिख सकता हूं। 19 को मैं लिख सकता हूं 13 + 6, 13 + 6, बोलो हाँ या ना। और मेरे प्यारे गुड्डा लेफ्ट से मतलब इधर साइड से मुझे 19 चाहिए, तो मुझे एक बात बताओ, यहां से यहां तक ए से एम ये 13 हो गए, तो 13 तो मुझे इसमें मिल गए, कंप्लीट है, कोई टेंशन ही नहीं है। मुझे अब इस वाली वैल्यू में से 6 चाहिए। मैं जब इस वाली वैल्यू में से 6 लूंगा तो पहले पर मुझे पता है कि z मिलेगा, दूसरे पर मुझे पता है y मिलेगा क्योंकि मैं z से n की तरफ जा रहा हूं, तीसरे पर मुझे पता है x मिलेगा, चौथे पर मुझे पता है w मिलेगा, पांचवें पर मुझे पता है v मिलेगा, छठे पर मुझे पता है u मिलेगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। 5 6 4 5 6 तक तो मतलब काउंटिंग करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, हाँ या ना। इससे शानदार मेथड हो ही नहीं सकता। बताओ तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, बी ऑप्शन, जिस पर यू लिखा हुआ, जिस पर यू लिखा हुआ। मेरे प्यारे गुड्डा यहां तक मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से चीजें समझ में आ गई होंगी, इनमें कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ और बताओ इसका क्या आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ और बताओ इसका क्या आंसर है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा, ओ भाई साहब इस बार खेल कर दिया इसने, इस बार इसने खेल कर दिया, पहले अर्धांश को भी विपरीत कर दिया, दूसरे अर्धांश को भी विपरीत कर दिया। गुड्डा जो ए से एम था उसे इसने एम से ए कर दिया, और जो एन से जेड था उसे जेड से एन कर दिया, एम से ए कर दिया और जेड से एन, मतलब दोनों ही अर्धांश इस बार विपरीत है, पहला भी विपरीत है दूसरा भी विपरीत है। तो इसमें कोई दिक्कत आएगी क्या तुमको, मैं बताता हूं कैसे करोगे। मेरे प्यारे शेर, बाएं से 16वें तो लेफ्ट साइड से 16वें के बाई 9, लेफ्ट 9, लेफ्ट और लेफ्ट मतलब लेफ्ट और लेफ्ट का मतलब घट गए माइनस, 16 में से 9 गए तो 7, 16 में से 9 गए तो 7, और कहां से वैल्यू चाहिए, लेफ्ट से मतलब इधर से। मेरे प्यारे गुड्डा इतना आसान सवाल है ये, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि मैं यहां से यहीं की यहीं घूम गया, बस इसमें मुझे 7 तक जाना है, कंप्लीट एम से ए तक भी नहीं चलना, क्योंकि एम से ए तक भी चलूंगा तो मुझे 13 वैल्यू काउंट करनी पड़ेगी, लेकिन मुझे तो केवल 7 तक जाना है। तो डायरेक्ट ट्रिक क्या कहती है, डायरेक्ट ट्रिक कहती है कि अगर ये 13 अक्षर है तो टोटल में भाई एम से ए उल्टा चल रहा है, तो सीधा वैल्यू निकालने के लिए कैसे करते हैं, टोटल अक्षर में एक जोड़ के उसकी वैल्यू को माइनस कर देते हैं। तो ये 13 + 1, 13 + 1 - 7 नहीं हो सकता, 13 और 14 - 7 = 7 और 7 पर जी, डायरेक्ट आंसर है। आप लोगों को लगता है कि नहीं काउंट कर लूंगा तो कर लो, 7 ही तो चाहिए, एम से ए तक जाना है, तो देखो पहले पर एम आ रहा है, दूसरे पर कौन आएगा, एल आएगा, तीसरे पर कौन आएगा, के आएगा, चौथे पर कौन आएगा, भाई मैं पीछे तो हटूंगा, फिर कौन आएगा, जे आएगा, फिर 5 पर कौन आएगा, 5 पर कौन आएगा, आई आएगा, जे के एल एम, छठी पर कौन आएगा, एच आएगा, सातवें पर कौन आएगा, जी आएगा। ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट ट्रिक तो ऐसे भी हो सकती है, जैसे आप चाहो ऐसे, कॉपी आपकी, पेन आपका, मर्जी आपकी, जैसे चाहो ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, बताओ इसका क्या आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या है, ध्यान से देखेंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, ध्यान से देखेंगे। अच्छा जी फॉर गुड्डा आंसर है, ओके बताओ जल्दी से इस सवाल का आंसर क्या है। बताओ बोलो क्या आंसर है इसका। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांश को विपरीत कर दिया जाए, जो ए से एम है उसे एम से ए कर दो, जो एन से जेड है उसे जेड से एन कर दो। कह रहा है तो दाएं से चौथे अक्षर, मैंने कहा दाएं से चौथे अक्षर के बाएं लेफ्ट 18वां, दोनों वैल्यू जुड़ गई, 4 और 18 22 हो गया, और 22 कहां से चाहिए, राइट से, मतलब इधर से मैं इसे 13 + 9 लिख सकता हूं कि नहीं, मैंने इसे लिखा 13 + 9, तो यहां से 13 राइट से चलना, इधर से तो आना है, तो यहां तक तो 13 हो गए और 9 इधर चाहिए। तो मेरे प्यारे गुड्डा 9 पर तो सीधा सीधा देखो, 9 यहां चाहिए, तो यहां तो जब आपको 9 चाहिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसी काउंटिंग होगी, तो ये तो ए से एम आ गया ना, तो सीधा 9 पर आ जाएगा, सीधा सीधा 9 पर आ जाएगा। बताओ क्या दिक्कत है भाई, एक बात बताओ, आपने यहां तक 13 काउंट कर लिया, तो 13 की तो टेंशन खत्म, अब आपको यहां से 9 चाहिए, तो 1 पर क्या आया, ए आया, तो ऐसे करके जब मैं ए से एम तक जा रहा हूं तो इधर से तो सीधा ही बढ़ रहा हूं ना, तो फिर 9 पर डायरेक्ट आई नहीं आ जाएगा।
करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे शेर, अब देखो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं जब आपसे पूछेगा कि बताओ कौन सा अक्षर ठीक बीच में हो जाएगा। देखो कैसे, वो कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से आठवां। ये वो सवाल नहीं है अब जो अब तक चल रहे थे, ये टाइप चेंज है। यहां आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लेना कि मध्य का अक्षर ज्ञात करना। मैंने कहा मध्य का अक्षर ज्ञात करना। ध्यान से सुनेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से आठवें और दाएं से 11वें के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। मैं आपको बताता हूं ये क्या है। ये हुआ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये कह रहा है कि बाएं से आठवां, तो बाएं से आठवां कौन है, एच है। और दाएं से 11वां, दाएं से 11वां मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अर्थात पी। इनके बीच में क्या होगा मेरे प्यारे गुड्डा, इनके बीच में यानी पी और एच के बीच में क्या है। तो देखो बीच का कैसे निकलेगा, यहां से आई खत्म, यहां से ओ खत्म, यहां से जे खत्म, यहां से एन खत्म, यहां से के खत्म, यहां से एम खत्म, तो कौन बच गया, एल। यही आंसर है, यही आंसर है। लेकिन मजा नहीं आया ना, एबीसीडी लिखी, फिर बाएं वाली वैल्यू देखी, फिर दाएं से गिना, फिर इधर से काटो, इधर से काटो, ऐसे कर करके क्या यार ऐसे चलूंगा तो फिर कैसे काम चलेगा। ये गलत है, ये गलत मेथड है। मेरे प्यारे गुड्डा यहां तक बात बताओ, ध्यान से सुनो, आप सभी प्यारे साथी ध्यान से सुनेंगे। डायरेक्ट वैल्यू बता रहा हूं, सुन लो। गुड्डा ये वैल्यू बाएं से 8 है, लेफ्ट से 8 से उतार दो ऐसे ही। आंसर क्या आया था, तुम्हें सवाल का कमेंट करना। क्या आया था, एल आया था। वैल्यू ये बाएं से 8 है और ये क्या है, दाएं से 11 है। दाएं से 11। मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनो। मैं एक ट्रिक बताऊंगा तुम्हें, लेकिन ध्यान रहे वो ट्रिक केवल तब लगती है जब या तो ये दोनों ही वैल्यू लेफ्ट हो या दोनों ही वैल्यू राइट हो, तो वो ट्रिक लगती है। लेकिन यहां पर एक लेफ्ट है एक राइट है, तो सबसे पहला काम आप दोनों को लेफ्ट बना दीजिए। दोनों को लेफ्ट कैसे बनाऊंगा मेरे प्यारे गुड्डा, जो लेफ्ट से 8 है उसे तो लेफ्ट से 8 रहने दीजिए। जो राइट से 11 है, जो राइट से 11 है वो लेफ्ट से कितना, क्या कोई बता सकता है। लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट बनाना बड़ी बात नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनो, राइट की कोई भी वैल्यू, राइट की वैल्यू या राइट का मान 27 में से घटाने पर, 27 में से घटाने पर लेफ्ट में, लेफ्ट में परिवर्तित, परिवर्तित, परिवर्तित हो जाता है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो जो वैल्यू राइट से 11 है वो लेफ्ट से कितनी है, 27 माइनस 11 है, और 27 माइनस 11 बराबर 16। बाएं से 8वां, दाएं से 11वें अक्षर के ठीक बीच में, लेफ्ट से 8 और 27 माइनस 11 बराबर 16। हाँ 16। यहां तक बात समझ में आ गई मेरे प्यारे गुड्डा, किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब देखना कैसी ट्रिक आ रही है, निकल के, निकल गया, निकल गया, ट्रिक निकल गया। मेरे प्यारे गुड्डा ये दोनों वैल्यू जैसे ही जुड़ गई ना, जैसे ही ये दोनों वैल्यू जुड़ गई, 16 और 8 24 बन गया। 16 प्लस 8, 16 प्लस 8 इन दोनों का टोटल 16 प्लस 8 24 हो गया, और 24/2 कर दो, मतलब इन दोनों का एवरेज निकाल दो। लेकिन ध्यान रखो ट्रिक तभी लगेगी जब दोनों वैल्यू या तो लेफ्ट होंगी या दोनों वैल्यू राइट होंगी। और मेरे प्यारे गुड्डा सुनो, अगर दोनों लेफ्ट आएंगे पीछे से ही तो कोई बात ही नहीं, डायरेक्ट लगेगी। लेकिन एक लेफ्ट और एक राइट आया तो दोनों को लेफ्ट वाले बनाना पड़ेगा, जैसे जैसे यहां मैंने बनाया है। बात समझ में आई। तो 24/2 12 होगा, 24/2 12 है, और 12 पर एल। बोलो क्या यही आंसर था सवाल का, जल्दी बोल दो ए भाई, बोलो क्या यही सवाल का आंसर था। देखा आपने सवाल का आंसर, बताइए मेरे प्यारे गुड्डा क्या यही था, यही तो था। क्या दिक्कत आई बताओ। अब सुनो ध्यान से, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। सचिन भाई प्लीज अभी कॉपी पेस्ट मत करो, मैं समझ रहा हूं कि परेशानी है और बहुत बड़ी परेशानी होती है, लेकिन प्लीज अभी कॉपी पेस्ट नहीं। ध्यान से सुनेंगे, बताइए इस सवाल का आंसर। प्यारे गुड्डा ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां, तो लेफ्ट साइड से 10वां, और दाएं से 5वें के बीच में, राइट से 5वें के बीच में क्या होगा। मेरे प्यारे गुड्डा कोई बड़ी बात तो है नहीं इस सवाल को करना, लेकिन ट्रिक जब लगेगी जब या तो दोनों लेफ्ट होंगे या दोनों ही राइट होंगे। मैंने कहा कि जो लेफ्ट से 10 है उसे तो 10 ही रहने दो, और जो राइट से 5 है उसे कितना बनाऊंगा मैं, बताओ। राइट से कितना बन जाएगा, राइट से जो 5 है उसे मैं लेफ्ट से कितना बना दूंगा, लेफ्ट से कितना बना दूंगा। तो भैया 27 माइनस 5 करूंगा कि नहीं, मैंने लिखा है ना राइट का मान 27 में से घटाने पर लेफ्ट में परिवर्तित हो जाता है। तो 27 में से 5 गई तो 22 आ गया। इन दोनों को जोड़ दो, 22 और 10 32/2 16, और 16 पर पी, और ये क्या है आंसर। बोलो कोई दिक्कत परेशानी, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है मेरे शेर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बताएंगे इसका क्या आंसर। इसे देखो ध्यान से मेरे प्यारे वीर, दाएं से 3, राइट साइड से 3, और दाएं से 21, राइट साइड से 21, इनके ठीक बीच में कौन होगा मेरे प्यारे गुड्डा। दाएं से 3 और दाएं से 21, इस बार तो दोनों ही वैल्यू राइट है, तो आपको ट्रिक डायरेक्ट ही लग जाएगी मेरे प्यारे शेर। 3 और 21 कितना हो गया जोड़कर 24, 24/2 कितना हो गया 12, 12 पर क्या आ गया एल। लेकिन एल सही नहीं है, एल सही नहीं है गुड्डा, ध्यान रखना। दोनों वैल्यू राइट थी तो राइट से काउंटिंग होगी,
इस केस में अगर दोनों वैल्यू राइट हैं तो राइट से काउंटिंग होगी, अगर दोनों वैल्यू लेफ्ट होती तो लेफ्ट से काउंटिंग होती। मेरे प्यारे शेर 12 पर एल और एल का जो विपरीत आएगा, एल का जो विपरीत आएगा वो ओ आएगा और करेक्ट आंसर ए ऑप्शन होगा। सही है, हमेशा ध्यान रखना दोनों वैल्यू अगर राइट से हैं तो इसका मतलब काउंटिंग राइट से शुरू है, दोनों वैल्यू लेफ्ट से हैं मतलब वैल्यू लेफ्ट से तो काउंटिंग लेफ्ट से शुरू है। आप ये बात समझेंगे। सही है यहां तक? मेरे प्यारे शेर बताइए इसका क्या है। ये कह रहा है कौन सा अक्षर बाएं से 3 लेफ्ट साइड से 3 के बाएं 18वां मतलब लेफ्ट साइड 18वां। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनो, दोनों इस बार लेफ्ट हैं तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट ट्रिक लग जाएगी। 3 और 18 को जोड़ दो, ये 21 हो जाएगा, 21/2 करोगे तो 10.5 आएगा। आप में से कुछ लोगों के मन में ये डाउट चल भी रहा होगा कुछ देर पहले तक कि भैया अगर कभी वैल्यू ऐसे दशमलव में चली गई मतलब भाग कंप्लीट रूप से नहीं जा पाया तो क्या करेंगे। तो ऐसी स्थिति में कभी भी एक अक्षर फाइनल आंसर नहीं होता है, अपोजिट मतलब ऐसे समझते हैं। अब 10.5 का मतलब ऐसे थोड़ी कहूंगा कि आधा जे और आधा के, तो मैं क्या करूंगा मेरे प्यारे गुड्डा यहां पर क्या करूंगा 10.5 में से आधा 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 कम करूंगा, आधा कम, और यहां पर आधा आधा अधिक, आधा अधिक। सही है, 10.5 में आधा कम तो 10 हो गया और आधा अधिक तो 11 हो गया। 10 पर जे आ गया, 11 पर के आ गया, तो जे और के करेक्ट आंसर हो गया। सही है जी, जे और के करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। बात यहां तक हो गई, अपोजिट इस बार में करूंगा नहीं क्योंकि इस बार तो लेफ्ट से वैल्यू चल रही है। सही है, बहुत बढ़िया। बताओ इसका आंसर। ये क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं पांचवा होगा। मेरे प्यारे गुड्डा इसका मतलब क्या पता है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ऐसे समझो। मैंने कहा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये कह रहा है कि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा मतलब अल्टरनेट अक्षर को हटा दिया जा रहा है। तो यहाँ ए को हटा दिया, फिर बी को छोड़ के सी हटा दिया, फिर ऐसे डी रहने दिया, ई हटाया, एफ रहने दिया, जी हटाया, एच रहने दिया, आई हटाया, जे रहने दिया, के हटाया, एल रहने दिया, एम हटाया, फिर ओ हटाया, क्यू एस यू डब्ल्यू वाई। ए से शुरू करते हुए भैया जी जब ए से शुरू करवा रहा है तो फिर ए को क्यों हटा रहे हैं? अच्छा, अगर मैं यूं कहूं कि इस क्लास में कुछ बच्चों की पिटाई लगेगी और शुरुआत तुझसे होगी तो पहले कौन पिटेगा? है भाई, बता जल्दी। मैं अगर ये कहूं इस क्लास में कुछ बच्चों की भी पिटाई होगी और शुरुआत तुझसे होगी तो सबसे पहले कौन पिटेगा? कोई और? शुरुआत किससे हो रही है? तुझसे। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? कह रहा है कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें, लेफ्ट साइड से पांचवें के दाएं मतलब राइट पांचवा होगा। तो मेरे प्यारे गुड्डा क्या बोलेंगे, ये वैल्यू लेफ्ट और राइट है तो प्लस हो गई, 5 और 5 10 आ गया, 10 आ गया। लेकिन इसमें ना जो 10 आया है मेरे प्यारे गुड्डा ध्यान रखना 10 पर जे मत करना, यहां पर 10 का 2 गुना कर देना, 10 दूनी 20 और 20 पर टी आएगा। हमेशा जब ए से लेटर हट रहा हो तो सीधा सीधा अपोजिट कर देते हैं, और जैसे ही मतलब अपोजिट नहीं सॉरी डबल कर देते हैं। डबल क्यों हुआ ये भी बता देता हूं मेरे प्यारे गुड्डा। यहां पर बी का मान फिलहाल 1 है, वैसे तो बी 2 पर आता है भाई। फिलहाल बी का मान कितना है? फिलहाल जो बी का मान है वो फिलहाल बी का मान कितना है? फिलहाल 1 है, वैसे तो 2 पर आता है। डी वैसे 4 पर आता है, फिलहाल डी का मान 2 है। एफ वैसे 6 पर आता है, फिलहाल इसका मान 3 है। एच वैसे 8 पर आता है, इसका फिलहाल मान 4 है। जे वैसे 10 पर आता है, फिलहाल इसका मान 5 है। एल वैसे 12 पर आता है, फिलहाल इसका मान 6 है। एन वैसे 14 पर आता है, फिलहाल इसका मान 7 है। पी वैसे 16 पर आता है, फिलहाल इसका मान 8 है। आर वैसे 18 पर आता है, फिलहाल इसका मान 9 है। ऐसे देखो, टी वैसे 20 पर आता है, फिलहाल इसका मान 10 है। वी वैसे 22 पर आता है, फिलहाल इसका मान 11 है। एक्स वैसे 24 पर आता है, फिलहाल इसका मान कितना है? फिलहाल 12 है। तो आप फिलहाल के मान से इसके ओरिजिनल मान को देखोगे ना तो मेरे प्यारे गुड्डा ये डबल हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो मेरे प्यारे गुड्डा अब देखो हर एक ऐसी डबल हो रहा होगा, देख लो यहाँ देखो 1 दूनी 2 2 दूनी 4 3 दूनी 6 4 दूनी 8 5 दूनी 10 6 दूनी 12 7 दूनी 14 सब, तो मैंने भी 10 दूनी 20 कर दिया और 20 पट्टी। एक बार बताओ बात समझ में आई? मेरे प्यारे गुड्डा करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। बात यहां तक समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कोई भी समस्या, ऐसा ही एक क्वेश्चन ये है जिसका आंसर आपको मुझे बताना है कमेंट में मेरे सभी प्यारे गुड्डा। बाकी मिलूंगा मैं आपसे कल एक नए टॉपिक के साथ, मतलब कल नहीं सॉरी मंडे को, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास रहने वाली है। ठीक है, बाकी मंडे को फिर से मुलाकात होगी आप सभी से बढ़िया और शानदार तरीके से इसका आंसर मुझे बताना और आज की क्लास कैसी लगी ये भी सभी प्यारे दोस्त बताना। कहां से आप क्लास देख रहे हैं, मतलब उत्तर प्रदेश से या अदर स्टेट से, और उत्तर प्रदेश में तो कौन से जिले से कौन से गांव से बता देना मेरे सभी प्यारे दोस्त। बाकी सभी से मुलाकात मंडे को फिर से करते हैं। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।